हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनजीओ स्टडीज़। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स सोशल स्टडीज़ का। ये एग्ज़ाम रहने वाला है जो कि प्रीवियस ईयर में हुआ था। तो चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन टीजीटी आर्ट्स में पूछे जाते हैं और टेट में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर रिपीटेड क्वेश्चन ना पूछे जाएँ तो ऑब्वियसली इसके साथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो तास किस देश की समाचार एजेंसी है, तो रूस की रहेगी ये। भारत को प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो जैसा कि आपको पता है सुकुमार सेन जी प्रथम चुनाव आयुक्त थे इंडिया के। और भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति यहाँ पे भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख होता है। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 65 क्वेश्चन है। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। तो आप इसको इस तरीके से भी लर्न रख सकते हैं कि रण, जैसे कि युद्ध में बहुत बड़े मैदान होते हैं, रण होते हैं, और उसी प्रकार से जो क्रिकेट की जो ग्राउंड होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, एक रण की तरह होता है। तो वो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। इस तरीके से आप लर्न रख सकते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे लर्न नहीं रहेंगे, आपको हमेशा ही रिलेट करके लर्न करना है, तो आपको वो माइंड में जल्दी आ जाएंगे आपके, और आंसर सही से टिक कर सकते हैं वहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, तो ये राजस्थान में की गई थी। जैसा कि आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले से शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, कौन सा सदन स्थायी है, तो राज्यसभा जो कि स्थायी सदन है, लोकसभा जो कि हर 5 साल के बाद ख़त्म हो जाता है और नए तरीके से शुरू होता है। तो राज्यसभा यहाँ पे स्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित रहेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा जी हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट देखा गया है टेट में। और गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था, बोध गया से। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको ऑब्वियसली लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा है, सुभाष चंद्र बोस जी का। तो जो भी नारे रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट वो आपको जीके की बुक से ज़रूर लर्न करने चाहिए। और भारत का संविधान कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वन से संबंधित है। बी आंसर सही रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है, तो सी आंसर सही रहेगा, यानी कि 7 नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, भारत की कृषि से सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है, तो सबसे अधिक कृषि है जो इंडिया में वो रेन पे निर्भर करती है। और भाखड़ा बांध किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर है भाखड़ा बांध। और दुग्ध उत्पादन भारत के कौन से स्थान है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट इसका रहेगा। आर्य किस दर्रे से होके भारत आए थे, तो खैबर दर्रे से होके आर्य भारत आए थे। भारत विश्व का कौन सा नंबर का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, तो ये है तीसरे नंबर का है गाइस। तो तेल उत्पादक के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्न में से भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसरोवर मेघालय में होती है। हिमाचल में पूछा जाए तो धर्मशाला में होती है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित है, तो ये रहेगा 66 आर्टिकल, जो कि उपराष्ट्रपति के चुनावों से रिलेटेड है। और भारत में सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस स्थान से है, तो ये गुजरात से रहेगा। ए आंसर सही रहेगा इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कौन, आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे 3-4 कि इनमें से गुजरती है या नहीं, तो वो भी आपको लर्न रखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे 8 राज्य हैं जहाँ से होकर के गुजरती है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आज है 12
मई। तो आज नर्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाया जाता है आज। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला, भारत का स्थानीय मानक किस देशांतर से निर्धारित होता है? तो ये इसका सही आंसर रहेगा 2। और नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। तो जो भी धातु हैं या फिर उत्पादक जो बड़े बड़े राज्य हैं वो भी आपको लर्न रखना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर्स में आपके पूछे जा सकते हैं। मौर्य वंश का सबसे महान शासक तो अशोक रहेगा। और यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं यंग इंडिया के लेखक। और साहित्य लहरी सूरदास जी की है साहित्य लहरी। और कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। प्रिवी पर्स कब समाप्त किया गया था? 1971 में समाप्त किया गया था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। और पृथ्वी की अर्थ से कितनी दूरी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पे संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद खान यहाँ पे शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम रहने वाला है। और भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? 1972 में आया था वन जीवन संरक्षण। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य रहने वाला है। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर 1949 में हुई थी। और जैसे कि यूएनओ की कब हुई थी? 1945 में हुई थी। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद रखने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, पहला वेद है, तो सबसे पुराना है। तो इस तरीके से आप लर्न रखें इसे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और यूरोप संघ के झंडे में सोने के रंग के कितने सितारे हैं? तो यूरोप संघ के जो झंडे हैं उसमें सोने के रंग के 12 सितारे हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था इनका प्रथम शिखर सम्मेलन, बेलग्रेड में। रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 में किया गया था। सुल्तान किस भाषा का शब्द है? तो अरेबिक का ये रहने वाला है सुल्तान। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये रहेगा 2002 में। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता है, जो कि बहुत प्राचीन सभ्यता है इंडिया की। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी 1699 में। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कितनी प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो 3 प्रकार की रहेंगी। बी आंसर सही है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब की गई थी? किसने की थी? तो इसका सही आंसर रहेगा अकबर ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है जो कि हमने पीछे देखा है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, वास्को द गामा भारत कब आए थे? 1948 में आए थे इंडिया में। और भारतीय संविधान 42 में संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 में किया गया था। चोरा चोरी की घटना किस वर्ष की घटी थी? तो 1992 में हुआ था ये। और जैसे कि संविधान सभा में प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? 1946 में। उत्तर का विशाल मैदान किस मृदा से बना हुआ है? तो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। और इब्राहिम लोदी जो कि बाबर के अगेंस्ट था पानीपत युद्ध में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो आप मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा कि प्रिवी पर्स की समाप्ति कब हुई थी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इससे रिलेटेड मुझे वीडियो और बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। और थैंक यू सो मच एवरीवन। सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा।